बोलिए गुरुदेव भगवान की। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जयकारा जोर से लगाएं, क्योंकि हृदय से जब आपकी आवाज निकलेगी तो उल्टा आपको ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बंदी छोड़ महाराज की, महाराज भूरी वालों की, गंगा मैया की। सत साहिब, सत साहिब, सत। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सतचित आनंद स्वरूप पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय आदरणीय आचार्य श्री गरीबदास जी की अमृतमयी गुरुवाणी, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय महाराज भूरी वालों की गद्दी पर नसीन श्रद्धेय आचार्य जी, यहां पावन पवित्र गंगा के किनारे अति पवित्र ब्रह्मनिवास आश्रम में उपस्थित सभी महान संत पुरुष तथा दूर दराज से पूरे देश विदेश से आए हुए सभी पूज्य महाराज जी के हंस, आज इस देश का ऐतिहासिक पर्व है बैसाखी पर्व। हिंदुस्तान को पर्वों का देश कहा जाता है, जिनमें से बैसाखी का पर्व अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। इसमें एक मौके पर पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में यहां आश्रम में आचार्य गरीबदास जी की अमृतमयी गुरुवाणी का अखंड पाठ, जो गंगा की धारा के समान रूप से चल रहा था, उसका भोग पड़ रहा है। मैं आप सबको बड़ा धन्य मानता हूं, अपने आप को भी धन्य मानता हूं, क्योंकि पूज्य महाराज जी की कृपा से हम सब लोगों को ऐसा पवित्र मौका, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि गंगा के किनारे संत महापुरुषों के दर्शन और विश्व गुरु वाणी सुनने का मौका हमको प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर सभी आपको धन्य समझें। मैं इस मौके पर, क्योंकि आज बहुत दूर दराज से जो लोग आए हैं उनको जाना भी है और मौसम भी कुछ खराब है, अति व्यस्तता है, इस कार्यक्रम को बहुत आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम संतों के चरणों में प्रार्थना करूंगा, महान पुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि समय की अवधि में रहते हुए ही अपने मुखारविंद से हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए कृपा करेंगे। तो मैं मात्र 5 मिनट के लिए पूज्य स्वामी तुरायानंद जी महाराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मुखारविंद से हमारे ऊपर कृपा करें। एक संक्षेप में एक चीज चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, ये जो हमारी परंपरा है इस पर मैं जरूर 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये महाराज भूरी वालों की परंपरा है। दूसरे गद्दी नसीन महाराज जी जो मंदिर वाले हैं वो हैं, और उसके पश्चात पूज्य इनके शिष्य पूज्य गंवों वाले जिन्हें हम कहते थे वो रहे, और आज उसी महाराज भूरी वालों की गद्दी पर विराजमान आचार्य जी हैं। ये गद्दी अपने आप में विलक्षण गद्दी है, ये सिद्ध गद्दी है, जिनकी मुरादें, जिनकी मनोकामनाएं, जो भी हृदय से मत्था टेकता है, जो इनकी शरण में आता है, उसकी जरूरी पूरी होती हैं। और एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में जो भी महान पुरुष, जो भी महान व्यक्ति हुए या बड़े हुए या आगे बढ़े, उन पर कब किसी ना किसी गुरु की कृपा जरूर रही है। तो मैं अब पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं संक्षेप। ओ
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी संत प्रवर इन भूरी वालों के आश्रम में आए हुए महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए हम और आप सभी मिल बैठकर यहाँ 3 दिन से जो अमृतमयी गुरुवाणी का श्रवण कर रहे थे और कर रहे हैं, तो आप बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत ही पुण्यवान हैं और बहुत ही दानवीर भी हैं। और ये तीनों ही धाराएं आपको 3 दिन से प्राप्त हो रही हैं। गंगा का स्नान, अमृतवाणी और दान करने का भी ये अवसर बार बार नहीं आता। यह भी एक दिन वैशाखी का आप लोगों को जो मिला है वह उनके लिए है जो खुले हाथ खुले दिल अपना यह तीनों कार्य एक साथ कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही, आप इस बैसाखी के पर्व पर आए हुए जितने भी सत्संगी भक्तजन, सभी संत महापुरुष, हम सब यहां से इतना ही लेकर जाएं तो हमारा यह मनुष्य जीवन, मनुष्य चोला पाना सार्थक है। तो आप 3 दिन से बराबर उस एक परम पिता परमात्मा के ही आश्रित तथा गुरु और भूरी वालों की संप्रदाय में गुरु और परमात्मा दो नहीं, सभी संप्रदायों में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में है, कोई भी धर्म है, लेकिन परमात्मा आत्मा सभी धर्मों में एक है। उसी प्रकार गुरु अनेक हैं, सभी संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन सद्गुरु जहां शब्द आता है वह एक हो जाता है।
है। जैसे संत, सदगुरु और अवतार, ये तीनों ही तीन नाम से हैं, तीन रूपों में हैं, लेकिन एक ही आत्मशक्ति है। संत, गुरु, अवतार और सदगुरु। तो ऐसे ही हम सभी आए हुए भक्त जनों को इस हरिद्वार, हरि के धाम में बैठकर जो आप इस सत्संग गंगा को प्रवाहित स्नान कर रहे हैं, यह ज्ञान गंगा और हमारी पवित्र गंगा, इनमें कोई फर्क नहीं है। वह तन को शुद्ध करती है और यह गंगा, ज्ञान गंगा, हमारी मन और बुद्धि को शुद्ध करती है। तो इसमें बैठकर आए हुए सभी भक्त जन केवल इतना ही लेकर जाएं कि कलयुग में केवल उस सतगुरु का नाम लेने से हम भव सागर से पार हो जाते हैं और होंगे और हुए हैं। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हम परमात्मा का नाम, सदगुरु का नाम केवल शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध मन से उच्चारण करेंगे तो हमारा इस भव सागर से, इस संसार सागर से कल्याण होने में कोई संशय ही नहीं है। हम अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान के एक दो बार नाम लेंगे, जिससे हमारी, आप सबकी वाणी पवित्र होगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार भूरी वालों का जयकारा सभी मिलकर बोलेंगे बड़े प्रेम से। भूरी वालों की, रकवे वालों की, बंदी छोर महाराज की, गौओं वालों की, गौ माता की, भारत माता की, धरती माता की। ओम ओम ओम। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। अब मैं लुधियाने से आए हुए विश्व भारती जी महाराज जी से विनती करूंगा कि वो भी 5 मिनट के लिए हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम,
मंत्रमूलां गुरुवाक्यं मोक्षमूलां गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय परम आदरणीय तन तन श्री गरीबदास जी महाराज जी की अमृत में वाणी, परम पूजनीय परम आदरणीय चौथी गद्दी पर विराजत श्री महाराज जी, अभी अभी आप बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। देखिए कि यहाँ पर गंगा मैया के किनारे हम किनकी कृपा से और किनके पुरुषार्थ से यहाँ इतने बड़े महान तीर्थ में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सब गुरु की कृपा है। कहते हैं कि गुरु की कृपा से क्या हो जाता है। तो इस विषय में सबसे पहले हमको अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम संसार की संगति करेंगे तो संसार में ही फंसाएगा। यदि गुरु की संगति करेंगे तो गुरु आपको कहाँ ले जाएंगे। तो आइए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा कि गुरु की कृपा क्या है, संगति की कृपा क्या है। देखो, एक बार ऐसे ही ये विचार चल रहा था महापुरुषों का, तो महापुरुष बार बार ये कह रहे थे कि संगति का ध्यान रखो। कहते जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। यदि हम नाम जपने वालों का या पुण्य करने वालों का या दान करने वालों का या त्याग करने वालों का संग करेंगे तो एक दिन उनके जैसे भाव हो जाएंगे, क्योंकि शरीर आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, किंतु भीतर से हम बदल जाएंगे, क्योंकि शरीर यही पैदा हुआ है और वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जो आपका बदला हुआ है वो ही आगे जाएगा। तो इसी पर आप अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक बार गोबर का कीड़ा और भंवरा ये दोनों आपस में मिले थे। मेल नहीं दोनों का, किंतु आपस में मिल गए। तो गोबर के कीड़े को भंवरे ने कहा कि भैया तू मेरा संग कर, लेकिन गोबर के कीड़े ने कहा तेरा और मेरा संग नहीं, क्योंकि तू उड़ने वाला और मैं धरती पर चलने वाला, तो हम दोनों का संग कैसे होगा। उसने कहा कि एक बार तू मेरा संग कर, फिर देखना तेरे को कहां से कहां पहुंचा देंगे। चलो, भंवरे की बात मान के गोबर के कीड़े ने संग किया। जिस समय संग किया तो उसने कहा एक बार तू मेरे नजदीक आ जा, खाली एक बार पुरुषार्थ करके तू मेरे प्रभु के ऊपर आ जा। किंतु वो आ गया। उसी समय भंवरा उड़ के कहाँ बैठा, कमल के फूल के ऊपर बैठ गया। जिस समय कमल के फूल के ऊपर बैठा, उसी समय एक भगत जो शिव का पुजारी था, उसने उस कमल के फूल को खरीदा। खरीद कर कहाँ चढ़ाया, भगवान शिव के मंदिर।
जिस समय पूजा आराधना मंत्रों के द्वारा कहाँ भेंट किया? शिव की पिंडी के ऊपर। और रात शाम को भेंट किया। जिस समय भेंट किया उसके बाद उसी मंदिर का पुजारी उसने उस कमल के फूल को उठाया, उठाकर कहाँ जल प्रवाह किया? गंगा मैया में। जिस समय गंगा मैया में जल प्रवाह किया, अब गोबर का कीड़ा कमल के फूल के ऊपर मुस्कुरा रहा, हंस रहा और कह रहा कि देखो संग का क्या प्रभाव है। तो इसी प्रकार हम भी गोबर के कीड़े हैं। और ये जो सतगुरु और संत हैं, ये भोरे हैं, ये आपको वासना से उठाकर उपासना में लगाते हैं, काम से उठाकर और यहाँ निष्ठा और यहाँ भजन में लगाते हैं। तो इसीलिए आप भी उन महापुरुषों का संग करो जो आपको मुक्ति पद पर पहुंचा दे। तो ऐसे गुरुओं की शरण में आने से हम क्या से क्या हो जाए, ये तो गुरु महाराज जी ही जानते हैं। तो संगति का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ऐसा संग करो कि जिसके करने के बाद पश्चाताप ना करना पड़े। तो इतना ही कहते हुए और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी त्याग का संग और उपासना का संग और भजनानंदियों का संग हर समय मिले, कि जिससे हम भी इस मानस चोले को यहाँ पवित्र करके और सिमरन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने 5 मिनट में ही गागर में सागर भर दिया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। अब मैं पूज्य स्वामी विजयानंद शास्त्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि 5 मिनट में वो भी अपने मुखारबिंद से हमारे ऊपर कृपा करें 5 मिनट के लिए। पूज्य स्वामी शास्त्री जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेख। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम वीतराग वर्तमान पीठासीन वेदांताचार्य सदगुरु काशी वाले महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमन। मंचस्थ परम वीतराग महापुरुष और पावन माँ गंगा के तटस्थ सदगुरुओं के दरबार में विराजमान सदगुरुओं की प्यारी संगत। कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखा समनस तम नमामि परम हरिम, तम नमामि हरिम परम। उस परम पिता परमात्मा के नाम और सदगुरु भी उससे भिन्न नहीं है। जैसे कहा कि सदगुरु रमता राम है
और सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है। तो उनसे वो भी नहीं है, तो उनके नाम और परमपिता परमात्मा के नाम संकीर्तन नाम से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा नाम संकीर्तन करेंगे उस परमात्मा का। हरे राम 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 जी, हरे राम 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 जी, हरे कृष्ण 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 जी, हरे कृष्ण 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 जी, हरे कृष्ण 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 जी। सत्य साहिब जी, सत्य साहिब बंदी छोड़ जी, बंदी छोड़ जी, सत्य साहिब जी, बंदी छोड़ जी, बंदी छोड़ बोलो ना आप, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बोलो। सतगुरु साहिब भूरी वाले जी, सतगुरु साहिब भूरी वाले, सतगुरु साहिब भूरी वाले बोलो। बंदी छोड़ जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, हरे राम राम जी, बंदी छोड़ जी, सतगुरु रकबे वाले साहिब बंदी छोड़ जी, सतगुरु साहिब रकबे वाले बंदी छोड़ जी, सतगुरु गंवा वाले साहिब बंदी छोड़ जी, बंदी छोड़ जी, सतगुरु साहिब काशी वाले बंदी छोड़ जी, बंदी छोड़ जी, गिरवर कैलाश वाले भोले शंकर जी, गिरिवर कैलाश वाले भोले शंकर जी, बंदी छोड़ जी,
सत साहिब जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की, सतगुरु भूरी वालों की। देखिए, ये बैसाखी का पवित्र पावन त्योहार है। इस पर्व पर आप सभी लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सद्गुरुओं के शरण में आए हुए हैं, उनके दरबार में। और यहाँ आचार्य गरीबदास जी महाराज की परम पवित्र कल्याणकारिणी वाणी के पारायण के माध्यम से सद्गुरुओं का यहाँ पर भोग भी लग गया है। और आप लोगों ने संत समागम के माध्यम से महापुरुषों के अमृत वचनों का भी पान किया है। और उसका क्या परिणाम निकला है, इसका संक्षिप्त वर्णन महाराज श्री ने कल शाम को जब ये सत्संग समाप्ति हुई थी तो उस समय महाराज जी ने कहा कि भगवान की बंदगी करो। भगवान की बंदगी के अतिरिक्त व्यक्ति का कल्याण होना संभव नहीं है। गरीबदास जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस माटी के महल में मगन हुआ क्यों मूढ़, कर साहिब की बंदगी उस साहिब को ढूंढ। यहाँ तो उस साहिब को ढूंढने के लिए उसकी बंदगी करनी पड़ेगी। अब वो इतना बड़ा साहिब है, सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें कल्पित हैं, तो उसकी कैसी बंदगी करें। तो इसके लिए कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख। कहते हैं कि सतगुरु में और उस परम पिता परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सतगुरु में ही उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करो। जैसे आप स्कूलों में देखा होगा आपने, भूगोल ज्योग्राफी का टीचर होता है, इतने बड़े ब्रह्मांड को, विश्व को एक छोटा सा चित्रण कर देता है गोलाई में, और उस ग्लोब में पूरे विश्व को दिखा देता है। और उस बच्चे को जो समझ में आ जाता है कि ये अमेरिका से 7 द्वीप में पृथ्वी इस तरह से विभाजित है, यदि उसकी समझ में आ जाए तो वो जो है बहुत बड़ा प्रोफेसर हो जाता है, स्वयं का भी कल्याण हो जाता है और उसका भी कल्याण हो जाता है। ठीक इसी तरह से सद्गुरुओं के चरण में जिसका मन लग गया है, सद्गुरुओं के नाम लेकर के जिसने परमपिता परमात्मा के पाने के लिए जो प्रवृत्त हो गया है, उसका निश्चय रूप से कल्याण हो जाता है। और मैं समझता हूं कि आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं। आप लोग सद्गुरुओं की शरण में यहाँ पर आए हुए हैं और हमेशा उनके शरणों में आप, उनकी शरण में, उन्हीं का शरण आपका आश्रय है। इसलिए निश्चय रूप से आप सौभाग्यशाली हैं और कल्याण के पात्र हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुबादा श्रवणम मुरारे, कुतः पुनस्त चरणारविंदा पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। कहते हैं सद्गुरुओं के और परमपिता परमात्मा के गुणगान करने से, सिर्फ गुणगान करने से और उनका नाम लेने से व्यक्ति के जितने भी क्लेश हैं, जितने भी संकट है, उनका वैसे दग्ध हो जाते हैं जैसे लकड़ी जो है, अग्नि जो है लकड़ी को भस्म कर देती है, सिर्फ नाम लेने से और उनका गुणगान करने से। और बोले उनके यदि चरण में, उनके जो चरण रूपी जो पराग है, धूलि है, यदि उसमें किसी का मन ऐसा लग जाए जैसे भौरा जो है पुष्प के पराग में चिपक जाता है, इस तरह से लग जाए, तो कहते हैं उसके लिए क्या बात है। तो उसके लिए कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, जूं बच्छा गौ की नजर में यूं साईं और संत,
हरिजन के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। जिसके लिए आप लोग पीछे फिरते हैं, एक दिन ऐसी हालत हो जब गुरु के चरणों में यदि आपका सर लगा रहेगा और आपका जो ध्यान लगा रहेगा, निष्ठा रहेगी, तो परम पिता परमात्मा आपके वो तो हरिजन आप हो जाएंगे, परमात्मा की बंदगी करने वाले बंदे आपके पीछे पीछे वो चलेगा, आपके रक्षा के लिए तत्पर हो रहेगा। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही सुविचार और ऐसे आचरण में आप लोगों को हमने देखा है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोगों का कल्याण निश्चय रूप से हो गया है। आप सौभाग्यशाली हैं और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आप लोगों के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो, ऐसी इसी कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु भूरी वालों की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सत्य साहिब, सत्य साहिब, सत्य साहिब। अब मैं परम पूजनीय स्वामी प्रणवानंद महाराज जी के शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में, प्रणवानंद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि 5-7 मिनट के लिए आप वो भी हमारे ऊपर अपनी कृपा वर्षा करें। पूज्य स्वामी जी। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। जैसे चंदा उगही और सूरज चढ़े हजार, और ये ते चांदन होंदिया, गुरु बिन घोरे अंधिया। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सभी लोग बोलेंगे। राम नाम गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। राम नाम गुण गालो, सतगुरु के गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। सतगुरु के बंदी छोड़ गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। बंदी छोड़ गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। सतगुरु के गुण गालो, फिर मौजा ही मौजा। सतगुरु के गुण गालो, फिर। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। परम आदरणीय, परम पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, वीतराग तपोनिष्ठ इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष पूज्य पाद आचार्य स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग उपस्थित होकर गुरु महाराज के दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ वैसाखी के महान पर्व पर आकर आप लोगों ने गंगा में स्नान किया, गुरुवाणी का श्रवण किया और साथ साथ संतों की वाणी को आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि यदि भगवान की कृपा इंसान के ऊपर होती है, वही इंसान इस दर पर आता है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई और पांव देइया है मार्ग सोई।
और जिन प्यारों पर ही मत वालो हो खास इनायत सदगुरु की, उन्हीं को संदेशा आता है और वही बुलाए जाते हैं। क्योंकि जिनके पास ये संदेश पहुंचता है वही व्यक्ति यहां पर पहुंचता है कि बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, जहां तार से तार मिलाकर तो दे। जितने इंसान की तार करतार से मिल जाती है, करतार के प्रकट होने में कोई देरी नहीं लगती है। परंतु मानव को सच्चा सुख कब मिलता है? जब उस महापुरुषों के संग में होता है। इसलिए संत कबीर जी ने कहा कि संगत कीजिए साधु की, हर और की व्याध, और ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि।